अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश। आखिरकार फलक की हकीकत सुल्ताना बेगम और नवाल के सामने खुलकर आ गई, क्योंकि फलक ने खुद ही सारा कुछ मान लिया कि वही घर बसाना नहीं चाहती थी, इल्हाम को अपने पास रखना नहीं चाहती थी, जिस पर सुल्ताना बेगम को हार्ट अटैक आ गया। लेकिन फलक को भला उनकी क्या परवाह। आज भी जब मारिया उनके घर आई तो मारिया से अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही पूछने लगी, आगे काम करने के बारे में ही पूछने लगी। ऐसे में मुलाजमा लाकर फलक के हाथ में जो बेटी थमा देती है तो फलक को बहुत गुस्सा आया और इस गुस्से को हवा मारिया देती है। तुम अभी भी कबीर की औलाद को संभाल कर बैठी हो, तुम्हें तो उसको देकर आनी चाहिए थी, ये तो तुम्हारे पैरों की जंजीर बन जाएगी। अब तो फलक ने सोच लिया कि इस जंजीर से वो छुटकारा पा ही लेगी, इसीलिए तो वो कबीर के घर जाते ही दो टोक कहने लगी, मुझे मेरा हक महर चाहिए। तो कबीर कहने लगा, तुम्हारी वजह से ही तुम्हें तलाक मिली है, मैं तलाक देना नहीं चाहता था। तो फलक गुस्से से कहने लगी, मैंने खुला नहीं दी, तुमने मुझे तलाक दी है, हक महर भी तुम्हें देना ही होगा, वरना तुम पर केस कर दूंगी। अब कबीर को तो बहुत गुस्सा आया, कहने लगा, जो करना है कर लो, जाओ तुम यहाँ से। तो फलक ने भी ठान ली कि वो अब करके ही रहेगी। फलक के जाने के बाद कबीर बहुत परेशान हुआ, आलिया भाभी से कहने लगा, देख रही हैं आप इसे, कितनी बदतमीजी से बात करती है ये, और यही औरतें जब जाकर प्रेस में चार आंसू बहा लें तो दुनिया वाले इन्हें ही मजलूम समझते हैं, मर्द को ही वो जालिम समझते हैं। दूसरी तरफ गुस्से से अब फलक घर वापस भी आई और ठान लिया कि वो वकील साहब को बुलाएगी और केस करेगी, और ऐसा ही करती है। वकील को बुलाते हुए पेपर्स रेडी करवाती है और कबीर पर हक मेहर का दावा कर देती है। कुछ दिन के बाद ही कबीर को कोर्ट की तरफ से लीगल नोटिस मिल गया, जो कि फलक ने भिजवाया था। कबीर ये सब देखकर बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसकी साख तो माशरे में पहले ही ठीक नहीं, उसके बाद ये लीगल नोटिस भी आ गया। आलिया भाभी को भी नोटिस दिखाता है और कहने लगा, इतनी भारी रकम है, कैसे दूंगा, मेरी तो पोजीशन भी अभी इस काबिल नहीं कि इसका हक मेहर अदा कर सकूं, लेकिन जैसे तैसे करके यह हक मेहर तो अदा करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ नवाल जो इल्हाम को संभाल रही है, तो फलक को कोई परवाह, कोई फिक्र नहीं। लेकिन फरीहा मुमानी नवाल की इस हालत को देख देख कर कुड़ती रहती है कि आखिर कब तक ये लोग फलक के नाज नहरे उठाएंगे। वो इतनी बदतमीज एहसान फरामोश है, कब इनके सामने उसकी हकीकत खुलेगी। दूसरी तरफ नवाल ने आखिरकार ऑफिस रिज्वाइन कर लिया, क्योंकि अब उसे फलक की कोई परवाह नहीं, परवाह थी तो सिर्फ अपनी माँ की। माँ के सामने भी फलक की हकीकत आ गई तो अब उसे ऑफिस जाने से कोई नहीं रोक सकता। उसने इतनी भारी जो इन्वेस्टमेंट की है ऐसे ही ज़ाया नहीं करेगी। अब ऑफिस गई तो यहाँ पर ऑफिस के हालात बहुत खराब थे, लेकिन फिर भी वो कबीर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी और इन खराब हालात में भी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। आलिया भाभी को भी आए दिन फोन कॉल्स आ जाती हैं, जो कि कबीर के बारे में पूछगिछ करती हैं। तो आलिया भाभी कहने लगी, झूठ को अगर सारी दुनिया भी सच्चा कहेगी तो वो झूठ ही रहेगा, वो सच नहीं बनेगा। कबीर कैसा इंसान है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। फलक की हकीकत एक दिन सबके सामने आ ही जाएगी। तो आखिरकार फलक की हकीकत तो सबके सामने आ ही जाएगी, तब तक फलक सब कुछ गवा बैठी होगी। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही फलक हमजा के साथ शादी करेगी, नवाल और कबीर की शादी भी हो जाएगी, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी। लेकिन हमजा सब कुछ गवा बैठेगा फलक के कदम अपने घर में पड़ने के बाद। इस तरह हमजा को एहसास होगा कि उसने कबीर के साथ कितना बुरा किया। तो फ्रेंड्स, आपको इस एपिसोड का ये छोटा सा रिव्यू हमारे चैनल पर कैसा लगा, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।